हरिओम। आज 16 फरवरी है और भगवान कह रहे हैं कि तृतीय श्लोक में श्री भगवान उवाच ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। द्वितीय नंबर श्लोक में जो कर्मयोग की प्रशंसा किया था वो अभी यहाँ पर उसका कारण बता रहे हैं कि क्या कारण है। जो बता रहे हैं प्रशंसा जो किया गया है क्यों, कहते हैं यह न द्वेष्टि, कर्म योगी के अंदर भी एक गुण होता है अर्जुन, द्वेष नहीं करता है। द्वेष माने कोई इष्ट वस्तु आता है तो प्रीति राग, और अनिष्ट वस्तु आ जाता है तो द्वेष, वो उनके अंदर नहीं है। न कांक्षते, कोई इच्छा भी नहीं, अभिलाषा भी नहीं, कामना भी नहीं है। द्वेष का अर्थ भी ईर्ष्या घृणा विरोध भी नहीं करता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको वो ग्रहण कर लेता है, भगवान का प्रसाद जैसा। तो द्वेष भी नहीं रहता है, आकांक्षा भी नहीं रहता है। वो ही नित्य सन्यासी है। शब्द देखो ये बता रहे हैं, नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी माने एक होता है अनित्य सन्यासी और एक होता है नित्य सन्यासी, समझ ले। अनित्य सन्यासी माने कुछ निमित्त लेकर के, कोई मर गया, स्मशान बैराग जिसे बोलते हैं। और ये नित्य सन्यासी अर्थात मन में कंटिन्यूस अनवरत नियत के रूप में कर्म करता है और त्याग करता है, इसलिए नित्य सन्यासी उसको भगवान नाम देते तो नित्य सन्यासी। ये जानो। और निर्द्वंदम, निर्द्वंद सुखम बंधत प्रमुच्यते, ऐसे व्यक्ति अनायास में संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार बंधन से मुक्त होता है, उसके अंदर कुछ भी भावना नहीं आती। तो जीवन में भगवान ये बता रहे हैं कि कर्मयोग करना एक साधना है। केवल बाहर से त्याग कर दिया और मन में वासना है तो नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन कर्मयोग को साधना ले ले। सन्यास होगा जब कोई अधिकारी हो। मार्ग चुनने की पात्रता आधारित होना चाहिए। और कर्मों को जब साधना के रूप में लेते हैं वो कर्मयोग बन जाता है, साधना की दृष्टि से जब करते हैं। और कर्मयोग क्या है ना, एक दर्पण है। दर्पण में जैसे हम देखते कहीं पर दाग होता है ना, तो कर्मयोग से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। और एक लोक संग्रह की दृष्टि से भी कर्मयोग करते हैं। कर्मयोग जो करते हैं वो लोक संग्रह के, लोगों के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, परोपकाराय इदम शरीरम। तो शरीर से जो भी निर्वाह होता है कर्म, वो परोपकार के लिए होता है। साधना की दृष्टि से भी होता है, परोपकार की दृष्टि से भी होता है। और अपना जो गुण है, अपना जो धर्म है, उसको अनुसार हम करते हैं। अच्छा, जो कर्म मनुष्य करता है, एक तो शास्त्र के अनुसार और एक अपने वासना के अनुसार। शास्त्र भी क्या करता है, सकाम और निष्काम भी है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा वो भी बताते हैं, और निष्काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और वासना जो है अपने कर्म का, लौकिक और पारलौकिक के दृष्टि से भी करते हैं। इसको अगर हम सकाम से उठ करके निष्काम करें, कर्म करें, वही कर्मयोग बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग में वासना त्याग नहीं किया, केवल ऊपर से त्याग किया, तो मन के अंदर तो सब कुछ है।
तो फिर वो कैसे त्याग हो सकता है? वो असली त्याग नहीं है। कर्मयोग एक साधना है, ये भगवान बता रहे हैं। फिर आगे भगवान बताएंगे, वो हम कल देखेंगे।